कभी सोचा है कि किसी की एक छोटी सी गलती से अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो फिर क्या होता है? जिम्मेदार कौन है? आज हम कानून के इसी उलझे हुए सवाल को समझने वाले हैं। लापरवाही और उसके नतीजों के बीच का जो कनेक्शन है, जिसे कहते हैं कॉजेशन या कॉजेशन, ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी की वजह से घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू हो जाए जिसके बारे में कभी सोचा भी न गया हो, तो क्या हर एक नतीजे के लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता है? कानून यहां पर एक बहुत साफ लाइन खींचता है, और वो लाइन ही आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, कानून में किसी पर लापरवाही का इल्जाम लगा देना तो कहानी का बस पहला चैप्टर है। असली खेल तो ये साबित करने में है कि उस लापरवाही और जो नुकसान हुआ है उसके बीच एक सीधी, एक मजबूत जोड़ने वाली कड़ी है। इसी लिंक को कानूनी भाषा में कारणता कहते हैं। तो ठीक है, कोई भी दावा करने से पहले सबसे पहली और सबसे बुनियादी जरूरत क्या होती है? चलिए देखते हैं। ये कानून का एक, कह सकते हैं, सुनहरा नियम है। नो हार्म नो फाउल। मतलब कोई नुकसान तो कोई केस नहीं। कोई कितना भी लापरवाह क्यों ना हो, अगर उससे किसी को कोई असली, साबित की जा सकने वाली चोट या हानि नहीं होती तो कानूनी तौर पर कोई मामला ही नहीं बनता। नुकसान का होना पहली और सबसे जरूरी शर्त। और हाँ, ये नुकसान कई तरह के हो सकते हैं। मतलब शारीरिक चोट से लेकर किसी की प्रॉपर्टी के नुकसान तक, या फिर किसी की इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा को जो चोट पहुंचती है, वो भी इसमें शामिल है। कानून इन सबको असली नुकसान मानता है जिन पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ठीक है, नुकसान साबित हो गया, लेकिन यहां से असली कानूनी दांवपेच शुरू होते हैं। अब यह साबित करना होता है कि वो नुकसान ठीक उसी लापरवाही की वजह से हुआ है। इसके लिए कानून ने, समझिए कि 2 लेवल का एक टेस्ट बना रखा है जिसे पार करना ही पड़ता है। इसे एक कानूनी बाधा दौड़, एक लीगल ऑब्स्टेकल कोर्स की तरह सोचिए। किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए इन दोनों बाधाओं को पार करना होगा। पहली है तथ्यात्मक कारण और दूसरी है निकटतम कारण। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। पहला टेस्ट यानी तथ्यात्मक कारण बहुत सीधा साधा है। इसे बट फॉर या इसके बिना नहीं टेस्ट कहते हैं। ये बस एक सवाल पूछता है कि अगर वो लापरवाही हुई ही ना होती तो क्या ये नुकसान फिर भी होता। अगर जवाब है नहीं, तो समझ लीजिए तथ्यात्मक कारण साबित हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बट फॉर टेस्ट पास कर लेना तो बस आधी लड़ाई जीतने जैसा है। अब आता है असली और ज्यादा पेचीदा टेस्ट, निकटतम कारण। ये सवाल पूछता है कि क्या नुकसान उस लापरवाही का एक सीधा और ऐसा नतीजा था जिसका अंदाजा लगाया जा सकता था, या फिर वो घटनाओं की एक इतनी लंबी और अजीब चेन का नतीजा था जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था। इस फर्क को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मशहूर केस पर नजर डालते हैं। निकटतम कारण के इस आइडिया को अगर सही में समझना है तो हमें कानून की किताबों के सबसे फेमस और अजीब केस में से एक में उतरना होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो इस पूरे सिद्धांत को एकदम साफ कर देगी। अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। साल है 1924। एक खचाखच भरा हुआ ट्रेन प्लेटफॉर्म। हर तरफ लोग हैं, अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। एक आदमी चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा है और रेलवे के कर्मचारी उसकी मदद कर रहे हैं। और बस इसी हड़बड़ी में उसके हाथ से एक पैकेज छूटता है और सीधा पटरियों पर जा गिरता है। वो पैकेज देखने में बिल्कुल नॉर्मल था। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर आखिर है क्या। असल में उसमें पटाखे भरे हुए थे, और जैसे ही वो पटरियों पर गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे प्लेटफॉर्म को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस धमाके का असर सिर्फ वहीं तक नहीं रुका। प्लेटफॉर्म से काफी दूर दूसरे कोने पर रखी एक बहुत भारी लोहे की तराजू हिलती है और गिर जाती है। और ठीक वहीं पर हेलेन पाल्सग्राफ नाम की एक महिला खड़ी थी, जो उस गिरती हुई तराजू से टकराईं और घायल हो गईं। उनका उस यात्री से या उसके पैकेज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अब यहां कानून का असली लाख टके का सवाल खड़ा होता है। हाँ, रेलवे के कर्मचारी उस यात्री की मदद करने में लापरवाह तो थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या उन्हें सुश्री पाल्सग्राफ को लगी चोटों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था, जो उस घटना से इतनी दूर थीं? और अदालत ने फैसला सुनाया, नहीं। जज ने कहा कि सुश्री पाल्सग्राफ को लगी चोट रेलवे की लापरवाही का कोई अंदाजा लगाया जा सकने वाला नतीजा नहीं थी। ये बहुत ही दूर की और एक अप्रत्याशित, मतलब अनफोर्सिएबल घटना थी, और यहीं पर निकटतम कारण का सिद्धांत लागू हुआ। तो इस पूरी कहानी और इन कानूनी सिद्धांतों का आखिर मतलब क्या है?
ये सिर्फ वकीलों की बातें नहीं है, इसका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये जो कारणता का सिद्धांत है, ये एक तरह का लीगल सेफ्टी वॉल्व है। ये लोगों और कंपनियों को उनके कामों के कभी ना खत्म होने वाले और अप्रत्याशित नतीजों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने से बचाता है। इसका सबसे जरूरी पॉइंट है निष्पक्षता, मतलब फेयरनेस। यह सिद्धांत पक्का करता है कि जिम्मेदारी की एक लिमिट हो। किसी को सिर्फ उन्हीं नतीजों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए जो उसके काम से सीधे तौर पर और लॉजिकली जुड़े हों। और ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में, जहां एक ट्वीट या एक ऑनलाइन पोस्ट के ना जाने कितने दूर तक और कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं, जिम्मेदारी की ये रेखा आखिर कहां खींची जानी चाहिए? पाल्सग्राफ का यह सिद्धांत आज भी उतना ही जरूरी है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।